हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज आसिफ इकबाल इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आज मेरा पहला क्लास है 11th के लिए, और 11th में मैं वैसे तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ाई होता है शुरू से, लेकिन हमें एग्ज़ाम के व्यू से और सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले जो है हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, तो हमारा पहला चैप्टर जो था वो वेक्टर होता है। इसी को हम लोग को पढ़ना होता है, वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या चीज़ जानते हैं लोग कि वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और वो ऑबे करता है ज्योमेट्री लॉ ऑफ अलजेब्रा को। तो हम लोग करते क्या है कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction and it obey geometry law of algebra। देखिए इस चीज को हम लोग देखते हैं, कहता क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी जो के पास जिसके पास क्या मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, साथ में क्या करता है ज्योमेट्री लॉ को ऑबे करे। तो ये चीज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेनली मैग्नीट्यूड, अब हमारे पास क्या होता है सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन के बारे में। सर अब हमारे पास क्या होता है, सर वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या कि सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसा होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। सर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है अमूमन इस तरह का कोई भी चीज होगा, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, इंग्लिश लेटर के ऊपर में एरो हेड होना चाहिए, या दूसरा ये भी ऐसे ठीक है, कोई भी इंग्लिश लेटर हो उसमें ऐसे एरो हेड कर देंगे तो हो जाएगा। या दूसरा होता है क्या बोल्ड लेटर से, क्या चीज बोल्ड लेटर से। अब बोल्ड लेटर का कहने का क्या मतलब होता है, सर ये कैपिटल नहीं देना है, उसको बोल्ड कर देना, मतलब इस तरह से मोटा से। ये मेरा हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को दिखाने का शैली हुआ। अब आते बाबू, क्योंकि ऐसा चीज़ है ना, तो ये जो चीज़ है पुराना मॉडल है, इस पर कोई चर्चा नहीं होता, हमको मेनली ये और ये पढ़ना होता है। इससे ज़्यादा अपने पास ज़हन में रखना ही नहीं कुछ। सबसे पहले बात ये यहाँ पे हम लोग का ए पढ़ना होता है, ए वेक्टर ए, और ये चीज़, इस चीज़ को क्योंकि इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है, उसको नहीं पढ़ते हम लोग पढ़ते क्या इस चीज़ को। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा कि सर ये ए वेक्टर या किसी तरह से, सर इसका जो है यहाँ पे देखिए, क्या बोला जा रहा है, देखो बात, अ पर्सन मूव 5 मीटर ईस्ट। इसका मतलब समझो, एक बंदा, एक पर्सन है जो चल रहा, कवर कर रहा, मूव कर रहा है किधर 5 मीटर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे से आप एक क्या होगा रेफरेंस पॉइंट होगा, यहाँ पे ये मेरा क्या होगा रेफरेंस पॉइंट, और आपसे कहा जाएगा यहाँ से चल रहा है टोटल, चलते हुए यहाँ पहुँच रहा है। कितना चला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्केल से नापते हैं वो 5 मीटर, किस डायरेक्शन में पहुँच चला है, तो ईस्ट की तरफ, तो 5 है प्लस ईस्ट, यार ये जो ईस्ट जो लिखा हुआ है इसी ईस्ट को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या ईस्ट है। दूसरा चीज ये जो 5 लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। अब आते हैं लोग बाबू कि इतना चीज़ें जब आप लोग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बोलते हैं, सर वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन उसको हम लोग कहते हैं। सर और क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड,
सर मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकते हैं? 5 एम्पियर करेंगे, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। और क्या लिख सकते हैं? तो 5 केजी। ये सब जो चीज है, ये सब चीज क्या करेगा? 5। सर यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ, देखो इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या चीज बोल रहे हैं? पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। तो हम लोग का अगर कोई बंदा पूछे मैग्नीट्यूड क्या है, तो पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उस चीज को क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब आते हैं सर, आपके पास तो यहाँ पे लिख दिए, देखिए तो 5 केजी या 5 मीटर। सर ये जो हो गया, इसमें ये वाला जो चीज है वो है मैग्नीट्यूड, ये वाला जो चीज है, इस चीज को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन। सॉरी, इस चीज को लोग बोलते हैं यूनिट। 5 मीटर क्या यूनिट है। अब आते हैं, जब इतना चीज समझ में आ जाता है आपको कि किस किसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, किसको डायरेक्शन बोलते हैं, किसको ये, तो अपने पास आए यहाँ पे जब ये चीज समझ में आया है तो मैग्नीट्यूड सर, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहली बात यहाँ पे कि सर कैसे इसको दिखाएंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? सर कोई भी इस तरह से जो चीज लिखते हैं उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये जो डायग्राम है इतना बड़ा, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब ये जो एरो हेड वाला जो चीज तरीका का लिखा हुआ है, इसको ये मतलब क्या? वेक्टर ए जो है यही है। अब इसमें क्या क्या चीज छुपा हुआ? इसमें जो होता हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सर आपसे अगर पूछा जाता कि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन जो है ये बताइएगा क्या? ईस्ट की तरफ। कैसे पता चला कि आपको इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है? तो इससे ना, एरो से ना, तो कहेंगे एरो हेड, एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। एरो हेड क्या करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं, अगर ये चीज को जो लंबाई होगा, इस लंबाई को हम लोग कहते हैं लेंथ। हो गया? यही लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इन टर्म्स ऑफ जो लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को दिखाते कैसे हैं? इस तरीके से। तो अपने पास जब भी आप वेक्टर बोलेगा, जब भी आपसे पूछेगा वेक्टर, तो वेक्टर जैसे बोलेगा तो आपके पास दो चीज होना चाहिए। ये वेक्टर है, इसके पास अब दो चीज, क्या चीज? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। सर मैग्नीट्यूड का किस सेंस होता है? ये वाला चीज। इसी को आसानी के लिए हम लोग ए भी लिखते हैं। सर ये जो दो जो वर्टिकल लाइन खड़ा है, ये जो दो वर्टिकल लाइन, उसको कहते हैं मॉड या मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर पढ़ सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? लेंथ। अब डायरेक्शन का मतलब होता है क्या? एंगल। डायरेक्शन का मतलब होता है किस एंगल में किधर जा रहा है, ये चीज है। तो आई होप कि इतना थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे।